6 अंधे आदमी रहते थे। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के बारे में कई अन्य तरीकों से सीखा था और जानकारी हासिल की थी। वे अपने कानों से बांसुरी का संगीत सुन सकते थे। वे अपनी उंगलियों से रेशम की कोमलता को महसूस कर सकते थे। वे पके भोजन की गंध को सूंघ सकते थे और उनके मसालेदार स्वाद का चख सकते थे। वे एक साथ मिलकर अपने घर की देखभाल करते थे और वे बहुत खुश थे। फिर एक दिन अंधे लोगों ने एक रोमांचक खबर सुनी। राजकुमार के महल में एक नया हाथी आया था। उन अंधे लोगों ने हाथी के बारे में सुना जरूर था, लेकिन वे उससे कभी मिले नहीं थे। हाथी कैसा होता है, यह वे बिल्कुल नहीं जानते थे। चलो, हम राजकुमार के महल में जाएंगे, उनमें से एक अंधे ने कहा। तब हमें पता लगेगा कि हाथी वास्तव में कैसा होता है। और फिर वे महल की ओर चले। महल तक की यात्रा काफ़ी लंबी थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें प्यास लगने लगी थी, लेकिन वे पानी के लिए रुके नहीं, क्योंकि वे हाथी को छूने को बेचैन थे। अंत में वे महल में पहुँचे। एक गार्ड ने उनसे आने का कारण पूछा। अंधे आदमियों ने उसे अपने आने का मकसद बताया। बेशक आप हाथी को छू सकते हैं, गार्ड ने कहा। मुझे यकीन है कि राजकुमार इसका कोई बुरा नहीं मानेंगे। फिर गार्ड ने उन 6 लोगों को हाथी के पास ले गया। हाथी बगीचे में चुपचाप खड़ा था। पहले अंधे आदमी ने हाथी को पेट का छुआ। वो बहुत मजबूत और चौड़ा था। उसने सोचा, मुझे लगता है कि हाथी एक दीवार की तरह है। दूसरे अंधे आदमी ने हाथी की लंबी गोल सूंड को छुआ। ओह, वो सांप की तरह है, वो चिल्लाया। तीसरे आदमी ने हाथी के चिकने दांत को पकड़ा। क्यों, यह हाथी तो एकदम भाले की तरह नुकीला है। चौथे आदमी ने हाथी को पैर पकड़कर देखा। उसने सोचा कि वे पैर पेड़ की तरह एकदम गोल और कठोर था। पांचवें अंधे आदमी ने हाथी के कान को पकड़कर देखा। कान बहुत बहुत बड़ा था। हाथी ने अपने कान को धीरे से फड़फड़ाया। पांचवा आदमी हंसा। हाथी एक पंखे की तरह है। छठे अंधे आदमी ने जानवर की लंबी पूंछ, पतली पूंछ को छुआ। यह हाथी रस्सी की तरह है, उसने सोचा। अब तक काफ़ी दोपहर हो चुकी थी। आसमान में सूरज तेज गर्म हो गया था। फिर गार्ड उन 6 लोगों को एक छांवदार पेड़ के नीचे ले गया। आप लोग यहाँ आराम करें, उसने कहा। तब तक मैं आपके लिए कुछ पानी लाता हूँ। इंतजार करते समय उन अंधे लोगों ने हाथी के बारे में चर्चा की। किसी ने मुझे नहीं बताया कि हाथी एक दीवार की तरह होता है, पहले आदमी ने कहा। एक दीवार? दूसरे आदमी ने आश्चर्य से पूछा। ओह नहीं, वे एक सांप की तरह है। तीसरे आदमी ने अपना सिर हिलाया। हाथी साफ तौर पर एक भाले की तरह है। क्या? चौथा आदमी बोला। नहीं, हाथी एक पेड़ के तने की तरह होता है। पांचवा आदमी चिल्लाने लगा। एक दीवार, एक सांप, एक भाला, एक पेड़। तुम अब गलत हो। सचमुच हाथी एक पंखे की तरह होता है। नहीं, वह एक रस्सी की तरह होता है। छठा अंधा आदमी चिल्लाया। जल्द ही गुस्से से भारी आवाजें, वे पूरा बाग गूंजने लगा। वो आवाजें हाथी का वर्णन करने वाले उन 6 अंधे आदमियों की थी। उनमें भारी बहस छिड़ी थी। एक दीवार, एक सांप, एक भाला, एक पेड़, एक पंखा, एक रस्सी। उनके शोर से राजकुमार की नींद खुली। राजकुमार दोपहर में झपकी ले रहा था। शांत रहो, उसने कहा। देखो, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें खेद है, पहले अंधे आदमी ने कहा, लेकिन हम इस बात पर सहमत नहीं थे कि असल में हाथी कैसा होता है। हम से प्रत्येक ने एक ही हाथी को छुआ, लेकिन
हम में से हर एक ने हाथी को बिल्कुल अलग अलग लगा है। राजकुमार धीरे से बोला, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। उसकी पीठ दीवार की तरह होती है, उसकी सूंड सांप की तरह होती है, उसके दांत भाला की तरह नुकीले होते हैं, उसके पैर पेड़ की तरह पेड़ के तने के जैसे होते हैं, उसके कान पंखे जैसे होते हैं और उसकी पूंछ रस्सी की तरह होती है। तो तुम सभी लोगों ने एक तरफ बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम बिल्कुल गलत भी हो, क्योंकि तुम में से हर एक ने हाथी का केवल एक ही हिस्सों को छुआ था। यह जानने के लिए हाथी वास्तव में कैसा होता है, तुम्हें उसके सभी हिस्सों को एक साथ जांचना होगा। अंधे आदमी राजकुमार के शब्दों के बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि राजकुमार वाकई में काफ़ी बुद्धिमान था। मैं आपको हाथी के बारे में और भी बताऊंगा, राजकुमार ने कहा, पर हाथी की सवारी बहुत ही मज़ेदार होती है। क्या आप सभी हाथी पर सवार होकर घर लौटना पसंद करेंगे? फिर उन 6 अंधों ने वही किया और अब वे एक दूसरे से पूरी तरह सहमत थे कि उनके अनुभव का वही सबसे अच्छा हिस्सा था।